नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2019 की प्रमुख सरकारी योजनाओं को। तो सरकारी योजनाओं से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उन्हें जो है हम एक क्रम से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिट इंडिया मूवमेंट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से फिट इंडिया का शुभारंभ किया गया। क्या उद्देश्य है फिट इंडिया का? तो फिट इंडिया का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और इसके अतिरिक्त इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिट इंडिया। अगला, फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि फिट इंडिया प्रोग्राम को जो है बच्चों के बीच में भी पहुंचाया जाए और इस नाते से जो है स्कूलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो क्या है मामला? तो सरकार द्वारा देश भर के स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई। फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस के अनुसार स्कूलों की रैंकिंग के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों और शिक्षकों से देश भर में 22,000 से अधिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई स्कूलों द्वारा आयोजित की जाने वाली, तो सीबीएसई स्कूलों को आयोजित करना है फिट इंडिया वीक। ठीक है, तो इसमें भाग लेने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। इसके अलावा जो है स्कूलों को यह कहा गया है कि फिट इंडिया पोर्टल पर वो जाकर के खुद को फिट घोषित करेंगे, नए फिट स्कूल हैं। ठीक है, और सर्वेक्षण के बाद उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाएगी। तो फिर उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी बात में कितना दम है, फिर उन्हें श्रेणी दी जाएगी। इसमें फिट इंडिया स्कूल 5 स्टार, फिट इंडिया स्कूल 3 स्टार और फिट इंडिया स्कूल शीर्ष, इस तरीके से रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग। अब जो है भारत को फिट कर लिया गया, तो अब बात होगी स्किल बिल्ड करने की। ठीक है, तो स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी आईबीएम के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत आईबीएम द्वारा आईटी में 2 वर्षीय एडवांस डिप्लोमा नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की गई है। तो सरकार जो है ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो हायर स्टडीज वर्सेस जो है स्किल डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो भारत में भी उभर करके नहीं आ पा रही। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नामांकन बढ़ाने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को हायर एजुकेशन लेना चाहिए, जबकि किसी भी देश में इस तरह का नहीं है। हर देश की एक लिमिट है, कितने प्रोफेसर होने चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने इंजीनियर होने चाहिए, ये जो है तय है। लेकिन हमारे देश में हायर एजुकेशन के प्रति ज़्यादा ही क्रेज हो गया है। मतलब स्किल डेवलप करिए, चाइना वगैरह की इकोनॉमी जो है इसी तरीके से गई। इसमें क्या 6 महीने साल भर आपने पढ़ा और सीखा काम को, और उसके बाद जो है आप लग गए, अपनी रोजी रोटी आप कमाने लगे। स्किल डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ क्या है कि श्रम को भी जो है विभाजित कर दिया गया। तो कई कामों को ये बताया जाता है ये ठीक नहीं है, ये काम जो है कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ऐसे नहीं, अमेरिका में तो बच्चों से पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो जितने आसानी से एक लड़का कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उतने ही आराम से एक जो है लड़का ये भी कहेगा कि मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म युवाओं को बदलते बाजार के रुझान के अनुसार खुद को ढालने में मदद करेगा। साथ ही छात्रों को तकनीकी से के साथ साथ प्रतिस्पर्धी नौकरियों के लिए आवश्यक पेशेवर कौशल विकसित करने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो स्किल
कहा जाता है कि शिक्षा भले ही रोटी ना दे, लेकिन स्किल आपको रोटी देगा, हुनर आपके हाथ का आपको रोटी देगा, ये निश्चित है। ठीक है। प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना, तो जो है पेंशन योजनाएं हर क्षेत्र में इस सरकार ने चलाई हैं। तो ये प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना की शुरुआत हुई जुलाई 2019 में। किसके लिए ये योजना है? तो छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन प्रदान करना। ठीक है, छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन प्रदान करना। छोटे कारोबारियों से आशय क्या है कि सालाना 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना जो है चलाई जा रही है, ये एक पेंशन योजना है। किसके लिए चलाई जा रही है? तो छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को के लिए। ठीक है। अब सिमिलर ही नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ठीक है, तो अगर इतना जोर दे के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये नाम एकदम सिमिलर है, वहां कर्म है यहाँ श्रम है, केवल इतना ही अंतर है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग अलग। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर से। ये योजना किन लोगों के लिए है? तो असंगठित क्षेत्र के अनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिकों और मजदूरों के लिए पेंशन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु, इसमें भी 3000 है और इसमें भी 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो इसमें यह है कि 18 से 40 वर्ष तक के आप होंगे, उसके बाद आप जो है प्रीमियम भरेंगे 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, जैसी भी आपकी उम्र है उस हिसाब से जो है, और उसके बाद जो है 60 साल के बाद ये मिलेगा। ठीक है। अगला प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ये सारा एक क्रम से इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये 12 सितंबर 2019 को रांची से शुरू किया गया और इसमें क्या है? तो 18 से 40 वर्ष, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रीमियम के तौर पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक देने होंगे और किसानों की उम्र जब 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उन्हें क्या मिलेगा? 3000 रुपए की मासिक किस्त दी जाएगी। तो सबके लिए पेंशन की व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। अब अगला राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये क्या है? तो इसका जो है प्रारंभ किया गया 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। क्या है उद्देश्य इसका? तो अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। तो किसानों के मवेशी सुरक्षित रहें, वो मरे नहीं, वो रोगी ना हो, तो निश्चित रूप से किसानों को तो ये फायदेमंद ही होगा। तो इसके तहत ब्रूसेलोसिस और खुरपका मुंहपका फुट एंड माउथ डिजीज FMD जैसी बीमारियों का टीकाकरण करना शामिल है। अगला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, अमेरिका के तर्ज पर जैसे ओबामा केयर उसी तरह ये मोदी केयर, बहुत बड़ी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई। किसके लिए है? BPL धारकों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए। क्या है? तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जिससे लगभग 10 करोड़ BPL धारकों को फायदा मिलेगा। ठीक है। अगला प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। तो इस समय की सत्तारूढ़ सरकार प्रवासी भारतीयों को जो है भारत से अधिक जोड़ना चाहती है और उसी के तहत इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्या है इस योजना में? तो पहले तो ये 22 जनवरी 2019 को जो है प्रारंभ की गई। कब की गई? तो प्रवासी भारतीय समारोह के मौके पर की गई
जो है उद्देश्य क्या है, तो प्रवासी भारतीयों की देश की संस्कृति से जोड़ना। इसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को वर्ष में 2 बार, तो कुछ प्रवासी भारतीयों को वर्ष में 2 बार भारत के कई धार्मिक स्थलों का क्या कराया जाएगा, भ्रमण कराया जाएगा। और इसका खर्च कौन वहन करेगा, तो भारत सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो इस लेवल पर जो है सरकार गंभीर है, इससे आप समझ सकते हैं। अगला, प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण पाठ्यक्रम यानी ध्रुव, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, तो 10 अक्टूबर 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत क्या करना है, तो इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित कर, कुछ बच्चों को चिन्हित करके उन्हें देश भर के उत्कृष्ट केंद्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास करना है, कुछ बच्चों को जो है लेकर के। इससे छात्र अपनी पसंद के क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर पहुंच सकेंगे। इस कार्यक्रम का नाम ध्रुव क्यों रखा गया है, उसके पीछे यह है, ध्रुव तारे से कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो ध्रुव तारे के नाम पर ध्रुव रखा गया है। और प्रत्येक चयनित छात्र ध्रुव तारा कहलाएगा, प्रत्येक चयनित छात्र ध्रुव तारा कहलाएगा। इस कार्यक्रम में 2 क्षेत्र अभी विज्ञान और कला प्रदर्शन शामिल है, हालांकि इसका स्कोप और बढ़ाया जाएगा आगे। इसमें कुल 60 छात्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र में 30 होंगे, तो 30 विज्ञान में होंगे और 30 कला में होंगे। ठीक है, छात्रों का चयन सरकारी और निजी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में से किया जाएगा, तो वो 60 बड़े भाग्यशाली लोग होंगे। अब अगला, मिशन निष्ठा। मिशन निष्ठा, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात निष्ठा की शुरुआत की है। ठीक है, वहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं उसका ये फुल फॉर्म। इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना। मिशन का लक्ष्य भारत के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संकाय सदस्यों के साथ प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को शामिल करते हुए प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना, तो मिशन निष्ठा। अब आगे बढ़ते हैं, सुमन योजना। ठीक है, तो इसे अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत की। और ये योजना क्यों शुरू की गई है, तो इस योजना का लक्ष्य है कि 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। तो अभी ये बताया जा रहा है कि अभी भारत में वर्तमान समय में 80% जो प्रसव होता है वो अस्पताल या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में कराया जाता है और 20% ऐसे ही होता है असुरक्षित तरीके से। तो अब सरकार का ये कहना है कि इस आंकड़े को 100% पर ले जाना है, 100%। ठीक है, और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इस योजना के तहत, तो योजना के तहत हर गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व की गारंटी दी जाएगी। उसके अलावा इसके तहत गर्भवती महिला 4 बार मुफ्त इलाज करा सकेगी। इसके अलावा प्रसव के पहले और बाद में मुफ्त एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी, उसे घर से लाने के लिए और उसे फिर घर छोड़ने के लिए। ठीक है, तो सुमन योजना। अब अगला, कन्या सुमंगला योजना। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना नामक फ्लैगशिप योजना प्रारंभ की गई। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में लॉन्च किया।
क्या उद्देश्य है इस योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य है भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। तो दो मुख्य इसके जो है लक्ष्य है। इसमें क्या किया जाएगा? तो इससे प्रत्येक जिले की लगभग 500 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। तो लाभ क्या है वो देख लीजिए। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को बिटिया के जन्मते ही लेकर उसके स्नातक पास होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इसके साथ ही कन्या सुमंगला वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है कन्या सुमंगला योजना के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जो है राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन्हें भी जो है देखेंगे, ठीक है। तो विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो दस्तक 2 अभियान। दस्तक अभियान का दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये दस्तक अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस रोग को उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों से खत्म करना इसका जो है उद्देश्य है। गोरखपुर का रीजन जो है इससे काफ़ी प्रभावित है और जैसा कि हम जानते हैं कि नई सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही करीब 250 के आसपास बच्चे जो है गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में जो है इस बीमारी से जो है चल बसे। तो बड़ा हंगामा भी हुआ था, ठीक है। तो दस्तक 2, 1 सिटीजन 1 ट्री, ये बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की गई है मेघालय सरकार द्वारा। 5 जून 2019 को ये शुरू की गई विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? तो बड़े आसान, ये कहा गया कि 1 सिटीजन 1 ट्री, तो मेघालय का निवासी जो है वो एक पेड़, कम से कम एक निवासी एक पेड़ लगाए। तो प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला ट्री एम्बुलेंस योजना शुरू की गई है। तो ये जो है काफ़ी अलग है क्योंकि अभी तक आदमियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा थी, पशुओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा थी, लेकिन अब जो है ये पेड़ों के लिए है। तो ट्री एम्बुलेंस पहल चेन्नई में शुरू की गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह योजना पेड़ों के उपचार और पेड़ों के संरक्षण हेतु शुरू की गई। इसके तहत लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और ये जो है कब से, तो चेन्नई में पिछले कुछ समय में आए तूफानों की वजह से पेड़ों की हुई क्षति को देखकर इसे किया जा रहा है। अगला कृषक बंधु योजना, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले वर्ष से, जब से जो है तेलंगाना में कृषकों को जो है नगद राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया रैयत बंधु के तहत। उसके बाद जो है राज्यों में भी और केंद्र ने भी 6,000, केंद्र की सरकार भी चुनाव से पहले देना शुरू कर दी जो है किसान सम्मान निधि। तो इसी प्रकार से कई राज्य इस योजना को चला रहे हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। कृषक बंधु योजना यहाँ नाम है। क्या किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को क्या प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता देगी और ये सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी, रबी की फसल पर और खरीफ की फसल पर। उसके अलावा कालिया, ये योजना उड़ीसा सरकार की है। इसका पूरा नाम क्या है? तो कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम है। ये उड़ीसा सरकार की स्कीम है। इसमें क्या है? तो किसानों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को 12,500 रुपए की सालाना आर्थिक मदद प्रदान करेगी। तो यहाँ एकड़ के हिसाब से नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है शुरू किया गया सिक्किम राज्य द्वारा। यहाँ 1 फैमिली 1 जॉब योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि सिक्किम में रहने वाले हर परिवार में से कम एक
व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला युवा स्वाभिमान योजना। तो ये योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की है, युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना में क्या करना है, तो शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को जिनके घर की सालाना वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस हेतु युवक की जो उम्र है वो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और कितना रुपए दिया जाएगा, तो 13,500 रुपए की राशि दी जाएगी। अब इसके अलावा अंचल अमृत योजना, तो ये योजना है उत्तराखंड सरकार की। इसके तहत क्या करना है, तो 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लगभग 2.5 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा। तो भारत में किस तरह की समस्या है ये सब देख करके समझ में आता है। जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बुलाया जाए, उन्हें दूध पिलाया जाए, और ये तो मान लीजिए एक प्रकार से ठीक है, लेकिन अब पता चलेगा कि वो दूध कोई और पी जाएगा। ठीक है, बड़ी समस्या है। तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, ये योजना शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके तहत राज्य में 15,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो नगद पैसा बांटने का क्रेज पिछले 2 साल से शुरू हो गया है। इसके अलावा अम्मा घरे एलईडी योजना, अम्मा घरे एलईडी योजना, ये योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के घरों में लगभग 95 लाख एलईडी बल्बों का मुफ्त में वितरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जो है एक योजना नागालैंड की सरकार ने जो शुरू किया है, एक्स ग्रेटिया योजना। इसमें क्या है, तो नागालैंड से बाहर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए नागालैंड गवर्नमेंट एक्स ग्रेटिया स्कीम फॉर स्टूडेंट स्टडिंग आउटसाइड नागालैंड NGESSO योजना शुरू की गई है। क्या है इस योजना में, तो राज्य सरकार किसी भी छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में राज्य के बाहर पढ़ाई करते समय, राज्य के बाहर है पढ़ाई कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, छात्रों के परिवार को एक मुश्त भुगतान के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला अरुंधति योजना, ये किस राज्य की योजना है, तो ये असम राज्य की योजना है। क्या है इस योजना में, तो राज्य के गरीब परिवारों की युवतियों को विवाह में 1 तोला सोना देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 1 तोला सोना देने की व्यवस्था की गई है। 11.66 ग्राम को 1 तोला कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रमुख सरकारी योजनाएं रही, चाहे केंद्र की चाहे राज्यों की, उन्हें हमने देखा है। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।